आपके साथ जसप्रीत कौर। इजराइल हमास युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में इजराइल के हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में अब तक के हमले में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इजराइल हमास युद्ध पर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल के हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में अब तक के हमले में 100 लोगों की मौत हो चुकी है और वेस्ट बैंक में हमने देखा कि इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। इजराइल जिसने कहा था कि 7 अक्टूबर का दिन उसके लिए काला अध्याय है, ऐसे में वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। तो वेस्ट बैंक पर भी हमले हो रहे हैं, लेबनान पर भी हमले हो रहे हैं, गाजा में भी हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में अब तक 100 लोगों की मौत हुई है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर हमास ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। 7 अक्टूबर के बाद यह हमास की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। खबर है कि गाजा पट्टी से हमास ने 7 अक्टूबर की तरह ही आसमान से इजराइल के शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हालांकि हमास के हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इतना बड़ा हमला कर हमास के लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि वो जंग में हार मानने वाले नहीं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। गाजा पर कयामत टूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोग एयर स्ट्राइक में मर गए हैं। गाजा की गली गली में लाशें बिछी हुई हैं। क्या हुआ है गाजा के अंदर जो पूरी दुनिया सिहर उठी है? तस्वीरों के साथ विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही रस्साकशी की। गाजा के अंदर किमशुफ इलाके में हुई खूनी झड़प को लेकर फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा किया है कि इजराइल का 75 करोड़ का एक मरकबा टैंक फोड़ दिया गया है और इजराइल का एक जवान भी मारा गया है। गाजा के अंदर घुसते ही इस खूनी झड़प में इजराइल को हुए नुकसान ने बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी रिपोर्ट देते हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स को अपनी विशेष सलाह भी दे रहे हैं। इन सब बातों का जिक्र करते हुए इजराइल की मीडिया में यह खबर छपी है कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल को सलाह दी है कि वो गाजा में घुसने से पहले पुख्ता तैयारी कर लें। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी लगातार जारी है। इजराइल के अंदर कुछ अजीब सी भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर सेना को घुसने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमास को ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्ष के नेता लैपिड शामिल हैं, शायद अभी भी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि बाइडेन का संकेत है कि अभी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। एक रिपोर्टर ने बाइडेन से इस पर सवाल पूछा तो बाइडेन ने कहा कि वो इस विषय पर इजराइल से बात कर रहे हैं। Are you encouraging the Israelis to delay invasion? दरअसल अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई हो,
फिर गाजा के अंदर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करे। दरअसल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और बाइडन चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हो, और अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर्जी हलेवी को लगता है कि इस तरह बॉर्डर पर लाखों सैनिकों को असमंजस की स्थिति में खड़ा नहीं रखा जा सकता। इसलिए हर्जी हलेवी ने यहां तक भी कहा है कि गाजा पर कब्जा हम कर लेंगे, हालांकि हमें इसके लिए अपने सैनिकों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के अखबारों में दावा किया जा रहा है कि बाइडन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से इजराइल को रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल का समर्थन करने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं। मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके धमकी भी दी थी कि अगर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने युद्ध की गलती की तो इसके लिए ईरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल फ्रांस के लोग भी गाजा में बंधक हैं और इसलिए मैक्रों भी अपने देश के अंदर राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बंधकों के मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। हमास ने कल इजराइल के 2 नागरिक रेड क्रॉस को सौंप दिए। इन रिहा किए गए नागरिकों को तेल अवीव लाया गया है और इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सरकार ने हमास के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है, यानी बंधकों के मुद्दे पर इजराइल की सरकार हमास से कोई वार्ता नहीं कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ इसलिए इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है ताकि दुनिया से इजराइल पर बातचीत का दबाव बढ़े और एयर स्ट्राइक बंद हो।